શાસનપતિ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીને મારા ભાવપૂર્વક વંદન. અસીમ ઉપકારી રાષ્ટ્રસંત પરમ ગુરુદેવના ચરણોમાં મારા ભાવપૂર્વક વંદન तथा सर्व उपकारियों ने मेरा भावपूर्वक वंदन. सभी को 2 मिनट के लिए एक प्रभु भक्ति करनी है. हम यहाँ गिरनार की गोद में हैं तो हम प्रभु नेम के प्रति एक भक्ति करेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए. आपको जो भी भक्ति आती है आपको वो 2 मिनट के लिए गानी है. लाइव में भी जितने उपस्थित हैं आप सब भी 2 मिनट के लिए एक प्रभु भक्ति गाएंगे. आपको जो भी सॉन्ग आता है आपको वो सॉन्ग गाना है. ओके, क्या हुआ? डिस्टर्ब, डिस्ट्रैक्टेड, कंफ्यूज्ड? आपको आपकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही थी या आपके आजू बाजू वालों की आवाज़? आप जो सॉन्ग गा रहे थे वो सॉन्ग आपको ज़्यादा सुनाई दे रहा था या मेरे आजू बाजू या मेरे आगे पीछे जो लोग गा रहे हैं वो सॉन्ग मुझे ज़्यादा सुनाई दे रहा था? या फिर जो रिकॉर्डेड भक्ति प्ले हुई वो सॉन्ग आपको सुनाई दे रहा था? क्या हो रहा था? कंफ्यूज हो गए? कहीं हम डिट्यून्ड हो गए? मेरे वर्डिंग्स शायद मैं भूल रहा था और आजू बाजू के वर्डिंग्स सुन के मैं उस गाने को गाने की कोशिश कर रहा था. वापस कंफ्यूज्ड हो गए. इसे कहते हैं डिट्यूनिंग. तो ट्यूनिंग क्या होता है? ट्यूनिंग मतलब कि एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट ट्यूनिंग बहुत अलग अलग प्रकार की होती है. ट्यूनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपने रेडियो स्टेशन देखा होगा, रेडियो देखा होगा. रेडियो में हम अक्सर फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं सो दैट हम उस एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पर, मैच फ्रीक्वेंसी पर जाकर हम वह न्यूज़ चैनल या कोई भी चैनल को सुन पाए. इसे कहते हैं एडजस्टमेंट. वैसे ही ट्यूनिंग अलग अलग प्रकार की होती है. कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की ट्यूनिंग होती है, जैसे कि गिटार, वायलिन, ऐसे सब इंस्ट्रूमेंट्स में एक स्ट्रिंग होती है. उस स्ट्रिंग जब लूज हो जाए तब उसे टाइट करते हैं और उसे ट्यून करते हैं सो दैट उसमें से जो ध्वनि निकलने वाली होती है वो एकदम सुर वाली निकले. ऐसे ही कार की ट्यूनिंग होती है, ऐसे ही कंप्यूटर की ट्यूनिंग होती है और वैसे ही और अलग अलग मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट की ट्यूनिंग की जाती है. लेकिन आज का हमारा सब्जेक्ट है आई ट्यूनिंग. आई ट्यूनिंग यानी क्या? एडजस्टमेंट विथ योर सेल्फ, ट्यूनिंग विथ माई सेल्फ. मेरे जो आत्मिक गुण है उसके साथ मैं जब ट्यून करता हूं तो उसे आई ट्यूनिंग कहते हैं. हम अक्सर हमारे आसपास के लोगों के साथ, सिचुएशंस के साथ, परिस्थितियों के साथ कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके हम अपने आप को वहाँ पे सेट करने की कोशिश करते हैं. कभी कभी तो हम हमारी लाइकिंग्स के लिए ट्वीक भी कर देते हैं. यानी कि मुझे जो परिस्थिति पसंद है, मुझे जो सिचुएशन पसंद है, हाँ शायद मेरा माइंडसेट उस तरीके से नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ ये सिचुएशन में आज कंफर्टेबल फील हो रहा है तो शायद मैं मेरी बिलीफ से बाहर जाकर, मैं मेरे माइंडसेट से बाहर जाकर भी उस सिचुएशन में एडजस्ट होने का ट्राई करूँगी. करेक्ट? सपोज दीदी आपके फ्रेंड्स प्लान करते हैं एक ट्रिप पे जाने के लिए, लेकिन उनको जाना है दिल्ली
और आपको जाना है कश्मीर। आप दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स जाना चाहते हैं। आपको दिल्ली में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता, आप वहां पे ऑलरेडी जा चुके हैं, यू डोंट वांट टू गो फॉर द सेकेंड टाइम। नाउ व्हाट वुड यू डू? ऑब्वियसली यू वुड गो विथ योर फ्रेंड्स, राइट? आप उनको ज्वाइन कर दोगे। मन था, नहीं था, जाना था, नहीं जाना था, कंफर्टेबल थे, नहीं थे, लेकिन कुछ भी करके मैंने उनको क्या कर दिया? मैंने उनको ज्वाइन कर दिया। ऐसे तो बहुत अलग अलग छोटी बड़ी एडजस्टमेंट्स हम बाहर के सारे लोगों के साथ आज तक करते आए हैं, राइट? लेकिन क्या हमने कभी भी हमारी सेल्फ के साथ कोई भी एडजस्टमेंट किया? नहीं किया। क्या हमने हमारे आत्मगुणों के साथ कोई एडजस्टमेंट किया, कोई ट्यूनिंग की? मेरा आत्मगुण है सरलता, मेरा आत्मगुण है नम्रता, क्या उसके साथ मैंने कभी कोई ट्यूनिंग करने की कोशिश की? लेकिन आत्मगुणों के साथ जब हम ट्यून करते हैं तो उसे कहा जाता है आई ट्यूनिंग। लेट अस हैव अ प्रैक्टिकल प्रयोग। आप में से कोई एक वॉलंटियर यहाँ आगे आ जाए। दीदी, एक टास्क आपका बहुत ही सिंपल है। विल गो बैक टू स्कूल। आप जब स्कूल में थे तब आप टेबल्स बोलते थे। आज आपको 2 का टेबल बोलना है। 2 1s are 2, 2 2s are 4। ओके, पर एक छोटा सा उसमें चेंज है। जब आप माइक पर टेबल बोल रहे होंगे उसी समय यहाँ पर स्क्रीन पर एक स्लाइड फ्लैश होगी, एक पिक्चर फ्लैश होगा जिसमें बहुत सारे स्क्वायर्स हैं। आपको वो स्क्वायर्स को मन ही मन काउंट करना है। साथ ही साथ, दिस इज़ नॉट इट, साथ ही साथ आपको आपकी हैंड मूवमेंट करनी है। आपको एक सर्कल क्लॉकवाइज और 2 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, ये 3 चीज़ें आपको एक साथ करनी है। ओके, आपने सर्कल्स में बहुत बार मिस्टेक कर दी। क्लॉकवाइज जाना था पर कहीं एंटी क्लॉकवाइज चले गए, एंटी क्लॉकवाइज जाना था पर क्लॉकवाइज चले गए। एंड हाउ मेनी स्क्वायर्स डिड यू सी? एक भी नहीं, एक भी स्क्वायर नहीं काउंट हुआ। ओके फाइन। अभी आपको सिर्फ 2 का टेबल बोलना है जी। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20. ओके, वेरी गुड, यू मे टेक योर प्लेस। जो दोनों सिचुएशन हुई, सिचुएशन 1 थी जब उन्हें 3 टास्क एक साथ करने थे। उनके मन को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि उन्हें क्या काउंट करना था? स्क्वायर्स काउंट करने थे। उनको बोलना था क्या? उनको टेबल्स बोलने थे। और उन्हें एक्शन क्या करनी थी? उन्हें एक सर्कुलर मूवमेंट करनी थी। तब क्या हुआ? व्हाट हैपेंड विथ हर? व्हाट हैपेंड विथ हर? शी गॉट कंफ्यूज। देयर वाज अ कंफ्यूजन कि मैं क्या करूं, मैं मन की बात सुनूं, मैं क्या बोल रही हूं उस पर कॉन्सेंट्रेट करूं, या मैं जो एक्शन कर रही हूं उस पर कॉन्सेंट्रेट करूं। सिचुएशन 2 में क्या हुआ? उन्हें सिर्फ टेबल्स बोलना था। तो जब भी वो टेबल बोल रहे थे तब उनकी टेबल बोलने की स्पीड कैसी थी? वॉज देयर एक्यूरेसी या तो कोई एक्यूरेसी नहीं थी? देयर वॉज एन एक्यूरेसी। फर्स्ट सिचुएशन में क्या हुआ? उनके मन को यहां से हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया था, उनके वचन को हमने सेकेंड इंस्ट्रक्शन दिया था, और उनकी काया को हमने क्या दिया था? थर्ड इंस्ट्रक्शन, विच क्रिएटेड अ कंफ्यूजन, विच क्रिएटेड अ जम्बल सिचुएशन फॉर हर। ऐसा ही कुछ
हमारे साथ हमारी लाइफ में भी होता है। मैनी टाइम्स इट हैपन्स विथ अस कि हम मन में सोचते कुछ है, हम बोलते कुछ है और हम करते हैं कुछ तीसरा ही। क्या होता है इसमें? हमारा मन, हमारा वचन और हमारी काया, ये तीनों कैसी हो जाती है? इट्स नॉन अलाइंड। जब भी ये तीनों नॉन अलाइंड होती है, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस? डू यू रीच टू द रिजल्ट्स और यू डोंट रीच? मात्र और मात्र क्या हो जाता है? कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाता है। ना हम मन की कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, ना हम वचन पर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं और ना हम हमारी एक्शंस पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनी टाइम्स आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। सपोज यू आर अपसेट, आप रो रहे हो, उसी समय किसी ने आकर आपको पूछा वाई आर यू क्राइंग, आप क्या बोलोगे? तन्मय दीदी, आप क्या आंसर दोगे? नथिंग, आई एम ओके, आई विल बी ओके, मैं रो नहीं रही हूँ। ऐसा कितनी बार होता है? इट हैपन्स मैनी टाइम्स। इट हैपन्स कि आपको कहीं शॉपिंग के लिए जाना है, बराबर उसी समय आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाते हैं। आप गेस्ट को वेलकम भी करते हो, पर मन ही मन सोचते हो कि ये जल्दी चले जाए तो अच्छा है। आपके होठ पे होता है आइए आइए, पर आपके मन में होता है जाइए जाइए। कितनों के साथ ऐसा होता है? रेज योर हैंड। हमें ये रियलाइज नहीं होता है कि जब हम ये करते हैं, हमारे लिए इतना रूटीन, हमारे लिए इतना नेचुरल हो गया है कि हमें ये रियलाइज नहीं होता है कि हम कहीं ना कहीं असत्य वचन का प्रयोग करते हैं। भगवान ने कहा है कि जितना पाप, जिस तरह हिंसा में पाप है, उसी तरह उतना ही पाप असत्य वचन बोलने में है। पर हम इतने नेचुरली सिचुएशन को हैंडल कर देते हैं और उसके बाद हम ये भी बोलते हैं सारू तुम्हें सिचुएशन ने चना हैंडल कर ही लीजिए। शायद हो सकता है उससे आपको कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी मिले, हो सकता है मोमेंटरीली आप वो सिचुएशन से बाहर भी निकल जाओ और शायद आपका कोई फायदा भी हो जाए। पर लुकिंग एट अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या होता है? वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। आज मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप लोग किसके साथ वर्क करना पसंद करेंगे? किस व्यक्ति के साथ वर्क करना पसंद करेंगे? ऐसे व्यक्ति के साथ जो सोचते कुछ है, जो बोलते कुछ है, या ऐसे व्यक्ति के साथ जो बोलते हैं वही करते हैं? नंबर 1 और नंबर 2? 2, राइट। पर हम अक्सर क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू? पूरे दिन में अगर आप आपकी सेल्फ को भी एनालाइज करोगे तो यू विल रियलाइज कि पूरे दिन में ऐसे कितनी बार होता है, कितनी बार जहां हम जाने अनजाने क्या करते हैं? असत्य वचन का प्रयोग करते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि आपको किसके साथ वर्क करना पसंद होगा, तो आप यही बोलेंगे जो सत्य बोलते हैं, जो ट्रांसपेरेंट है, हमें उनके साथ वर्क करना ईजी लगता है, हमें उनके साथ वर्क करना अच्छा लगता है। क्योंकि जो व्यक्ति सत्य बोलते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे पुण्य का बंद करते हैं जिससे भविष्य में उन्हें आदेय नाम कर्म का उदय होता है। वो जो बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा ही होता है। तो हमारे लाइफ में क्या होना चाहिए? हमारे लाइफ में हमारे जो मन, वचन और काया जो अभी नॉन अलाइंड है, क्योंकि हमारा मन कुछ सोचता है, हम बोलते कुछ है और हम करते कुछ और है। जो नॉन अलाइंड मन, वचन, काया है उसे हमें ट्यूनिंग करना है। उसे क्या करना है? हमें ट्यूनिंग करना है, उसे एडजस्ट करना है ताकि वो क्या हो सके? अलाइनमेंट में आ सके। आई वॉन्ट टू आस्क यू कि हमें हमारे लाइफ में ये मन, वचन, काया या हमारे लाइफ में डी ट्यूनिंग क्यों होता है? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट आर द रीजंस फॉर डी ट्यूनिंग? क्यों ऐसा होता है कि हम कभी ना कभी कॉम्प्लेक्सिटीज में पड़ जाते हैं, हम हमारे विचारों की कॉम्प्लेक्सिटीज में पड़ जाते हैं? तो उसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन कि हमारे मन, वचन, काया नॉन अलाइंड हो जाते हैं?
क्या हो सकते हैं उसके रीजंस? ओवर थिंकिंग, ओके. There are many reasons to it, but there are majorly 4 reasons जिसकी वजह से हम हमारे आत्मगुणों के साथ डिट्यून हो जाते हैं. क्योंकि आत्मा जब हम हमारे आत्मा के स्वभाव में रहते हैं तब हम हमारे आत्मा के साथ ट्यून्ड है. पर जब हम हमारे आत्मा के स्वभाव से विभाव में आ जाते हैं तब क्या होता है? देयर इज अ डिट्यूनिंग. सो देयर आर मेजर रीजंस फॉर डिट्यूनिंग. द फर्स्ट बीइंग क्रोध. जब हम क्रोध करते हैं, जब हमें गुस्सा आता है, तब कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमें खुद को ही पता नहीं होता कि हम सोच क्या रहे हैं और हम बोल क्या रहे हैं. क्रोध में आकर हम बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं जिसके लिए फ्यूचर में हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू रिपेंट फॉर इट. हमें पछतावा होता है कि हमने ऐसा क्यों बोला. हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं. हम सामने वाले, हमारे सामने जो निमित्त आ रहे हैं, वो निमित्त के सामने हम क्या होते हैं? वो निमित्त में मिक्स हो जाते हैं. सामने वाले के उदय में हम हमारे क्रोध, मोहन या कर्म का उदय कर देते हैं. बट जो भी सिचुएशन हमारे साथ आती है, जो भी सिचुएशन हमारे सामने आती है, व्हाट डू यू थिंक? वो सिचुएशन टेम्पररी होती है कि परमानेंट होती है? टेम्पररी होती है. पर उस टेम्पररी सिचुएशन को परमानेंट मानने की भूल करके उस टेम्पररी सिचुएशन में उस निमित्त के साथ, उस निमित्त के उदय में मिक्स होने के कारण हम कहीं ना कहीं हमारा कर्म का बंद कर बैठते हैं. वो सिचुएशन तो कुछ क्षण के बाद क्या होगी? वापस नॉर्मल हो जाएगी. वो सिचुएशन तो चली जाएगी, पर हमने जो कर्म बंधन किए हैं वो कर्म हमारे साथ ही रहेंगे. तो क्या होना चाहिए? और जब ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, जब हम क्रोध करते हैं, जब हम क्रोध में आकर असत्य वचन का प्रयोग करते हैं, जब हम क्रोध में आकर गलत सोचते हैं, तब हम हमारे आत्मा के क्षमा गुण के साथ डिट्यून हो जाते हैं. क्योंकि आत्मा का गुण है क्षमा, और क्षमा के साथ हम डिट्यून हो जाते हैं जब हम क्रोध में आते हैं. जो उसी समय जो हमें एक राइट समझ प्राप्त हो जाए कि मारे एना उदयમાં ભળવું નથી, मारे एना उदयમાં मारा उदयને निष्फળ કરવું છે. जो वो राइट समझ वो मोमेंट पर आ जाए तो क्या हो जाएगा? हमारे आत्मगुण क्षमा के साथ जो हमारा डिट्यून हुआ था वो क्या हो जाएगा? वो फिर से ट्यून हो जाएगा. एंड वी वुड बी इन ट्यून विथ आवर आत्मभाव. बहुत बार ऐसा होता है और ये आप सबके साथ होता होगा कि हम सबके अंदर में एक फियर होता है, हम सबके अंदर में एक संकोच होता है. वॉट वुड अदर्स थिंक अबाउट मी? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और कहीं ना कहीं ये एक प्रश्न की वजह से, कहीं ना कहीं ये एक संकोच की वजह से हम क्या करते हैं? हम हमारे सेल्फ की, हम जो नहीं है वो हम पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं. पर क्या होता है उसमें? मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि शायद आप कोई ऐसी पोस्ट पर हो, शायद आप कोई धर्मस्थान के प्रमुख हो और वो समय पर कुछ यहाँ पे कुछ इवेंट प्लान हो गया हो, पर आपको किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया है, आपको किसी ने बताया नहीं कि इतना बड़ा इवेंट होने वाला है, और उसी समय लास्ट मिनट पर आपको इनविटेशन देने में आता है कि आपको ये इवेंट में आना है, इस तरह से हमने इवेंट प्लान किया है. व्हाट वुड हैपन? क्या होगा? मुझे पहले से क्यों नहीं बताया गया? मैं तो प्रमुख हूँ, मैं तो हेड हूँ, मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया? मुझे इतने लास्ट मिनट पे क्यों ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है? हम क्या करेंगे? हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा, और उस ईगो की वजह से हम किसी ऑफिस की मीटिंग का बहाना करके या हम कुछ बहाना करके क्या करेंगे? वी वुड से अ नो कि हम नहीं आ पाएंगे. जब हम ईगो करते हैं, तब हम हमारे आत्मा के नम्रता के गुण से क्या हो जाते हैं? डिट्यून हो जाते हैं.
आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो गए, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम कभी कभी हमारे खुद के फ़ायदे के लिए हम सामने वाले को क्या करते, प्लीज़ करते हैं। हम सामने वाले कुछ गलत भी कर रहे हैं ना, तो भी हम उनकी हाँ में हाँ और ना में ना करते हैं। हम दम्भ करते हैं, हम अच्छे होने का दम्भ करते हैं। हम हमारे चेहरे पर एक मुखौटा ले लेते हैं, जो हम नहीं है वो हम दिखाने का प्रयत्न करते हैं। भगवान ने कहा है, जो व्यक्ति दम करता है, जो व्यक्ति रियलिटी को मैनिपुलेट करता है, जो व्यक्ति दम करता है, उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं, उस व्यक्ति का भविष्य में उसका जन्म नेक्स्ट भव में तिर्यंच गति में हो सकता है। और जब जब हम माया करते हैं, तब हम हमारे सरलता के गुण से क्या हो जाते हैं, डिट्यून हो जाते हैं। अगर आप अपसेट हो और किसी ने आपको पूछ लिया कि आप रो रहे हो, इट्स वेरी सिंपल, व्हाई डू यू नीड टू लाई कि नहीं आई एम ऑल राइट। यू कुड सिंपली से कि सरलता से आप ये भी जवाब दे सकते हो कि हाँ, मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ, पर मैं अभी आपके साथ ये रीज़न नहीं शेयर कर पाऊंगी, बट आई विल बी ऑल राइट। पर हम क्या करते हैं, हम असत्य का प्रयोग करते हैं। द फोर्थ रीजन बीइंग लोभ। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम हमारे फायदे के लिए हम दूसरों के बड़े से बड़े नुकसान का भी सोचते नहीं हैं। सपोज आपके कंपनी के कोई मैनेजर है, और वो मैनेजर आपको कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाते हैं। आपको पता है कि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो मार्केटिंग प्लान में बहुत सारी एरर्स है जो शायद कंपनी के लिए नुकसान कर सकती है, कंपनी को एक बड़ा लॉस दे सकती है। बट व्हाट यू डू, आप तो उसे अप्रिशिएट करते हो, आपके मैनेजर की हाँ में हाँ, बिकॉज उसके पीछे आपका ये स्वार्थ होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो तो आपके मैनेजर के ही हाथ में है। सो यू डोंट वांट टू गो अगेंस्ट योर मैनेजर, और आप क्या करते हो, हाँ में हाँ। हमारी इस लोभ वृत्ति के कारण, हमारे अंदर की इस लोभ वृत्ति के कारण हम सोचते नहीं, हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि ये करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा या मुझे क्या नुकसान होगा। और हम इस लोभ के कारण कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अंदर ही अंदर दंभ करते हैं। हमारे आत्मा के गुण हैं क्षमा, नम्रता, सरलता, संतोष, लेकिन कहीं ना कहीं हम इन गुणों से डिट्यून हो जाते हैं जब हम कषायों से वश हो जाते हैं। और हमारे साथ ये भी होता है कि बहुत बार ऐसा भी होता है हमारे साथ में कि हम अभी हमारे अनादि अनंत काल का अभ्यास है, हमारे अनादि अनंत काल से कषाय हमारे आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, और ये कषाय जुड़े हुए इसलिए हमारा क्या है, हमारे संस्कार में क्या है, कषाय है। इसके लिए शायद आज हम आत्मा के गुणों के साथ ट्यूनअप करने का प्रयत्न भी करें, हम आत्मा के गुणों के साथ ट्यूनिंग भी कर ले, लेकिन जब कषाय का अटैक होता है तब क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि हमारे आत्मा के गुण क्या है, और हम उन कषाय, उन सिचुएशंस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें हमारे सेल्फ के लिए एक अलार्म सेट करना चाहिए। कोई भी सिचुएशन में हम जो भी रिएक्शन देते हैं वो टाइम पर हमें एक अलार्म सेट करना चाहिए, एक चेक पॉइंट रखना चाहिए, एक फिल्ट्रेशन रखना चाहिए। इज दिस मी और दिस इज नॉट मी। यू नीड टू चेक कि गुस्सा आ रहा है, वो टाइम पे गुस्से के समय रिएक्शन देने के पहले वी नीड टू चेक, क्या मैं यही हूं कि मैं ये नहीं हूं। मोमेंट आपको ये अलार्म सुनाई देगा दैट दिस इज नॉट मी, क्या होगा, इमीडिएटली व्हाट वुड हैपन, आप आपके क्रोध को
आपके क्रोध, जो अवगुण आपके अंदर आया है उसे सीधा आप कर दोगे, सीधा फिर से आप ट्यून अप किसके साथ हो जाओगे? क्षमा के साथ। अगर आपके अंदर लोभ का अवगुण आ रहा है, दिस इज नॉट मी, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये मेरा आत्मा का गुण नहीं है, इमीडिएटली जैसे ये बेल आपको सुनाई देगी, आप क्या करोगे? आप इमीडिएटली संतोष के गुण के साथ क्या हो जाओगे? ट्यून अप हो जाओगे। तो क्या याद रखना है? व्हाट यू नीड टू रिमेंबर? नेक्स्ट टाइम जब भी आपके अंदर में कोई भी कषाय आ रहा है, आपके अंदर में कोई भी ऐसे भाव आ रहे हैं, आप कुछ गलत करने जा रहे हो, एट दैट टाइम आपको कौन सी बेल रिंग करनी है? कौन सी बेल रिंग करनी है? दिस इज नॉट मी, मैं ये नहीं हूं। और जैसे 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 हम खुद से पुरुषार्थ करेंगे, हम हमारा प्रयत्न करेंगे, हम हमारी अलर्टनेस रखेंगे कि मुझे मेरे आत्मा के गुणों के साथ डिट्यून नहीं होना है, मुझे मेरे आत्मा गुणों के साथ ट्यूनिंग रखनी है, और जितनी हम ज़्यादा अलर्ट रहेंगे वैसे वैसे हमारे आत्मा के गुणों के साथ ट्यूनिंग रहेगा। कई बार ऐसा होता है, सिचुएशन कुछ और होती है, लेकिन हमारे सेल्फ के साथ ट्यूनिंग ना होने के कारण सिचुएशन कुछ इस तरह से बिगड़ जाती है। ध्यान से सुनना। दीदी, यदि आपके घर पे आपकी सिस्टर लंच करने के लिए आए, लंच करते समय जो सब्जी बनी थी उन्हें वो बहुत पसंद आती है, तुरंत ही वो क्या करेंगे? वखाण करसे, અપ્રિશિએટ કરશે, કોમ્પ્લિમેન્ટ કરશે, બહુ સરસ બન્યું છે, તમારા હાથમાં શું છે? મેજિક છે। જેવું વખાણ સ્ટાર્ટ થશે ને એટલે તમે શું કરશો? तरत ज आप क्या हो जाओगे? उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, क्योंकि वखाण, જેમ ગુરુદેવ એવરી ટાઈમ કહેતા હોય છે કે વખાણ એક ખાંડ જેવી છે, જેમ એમાં ઉતરતા જઈએ ને એટલા આપણે વધારે ને વધારે એની અંદર ઉતરતા જઈએ। નેક્સ્ટ એ તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછે છે, તમે મને આની રેસિપી કહેશો? પ્રોબ્લેમ અહીંયાથી શરૂ થાય છે, કેમ કે જે ડિશ હતી એ તમે બનાવી ન હતી, પણ તમે હોટલથી ઓર્ડર કરી હતી। હવે શું થશે? તમને એના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ ખબર હશે કે નહીં ખબર હોય? સ્વાભાવિક છે નહીં ખબર હોય, પણ તમે છે ને એને કંઈ કહેતા નથી, ખાલી મૌન રહ્યો છો। જ્યારે તમે મૌન રહ્યો છો તો જે તમારા સિસ્ટર છે એ એક એઝમ્પશનમાં આવી જાય છે કે ઓકે શાક એણે જ બનાવ્યું છે, એને ખબર તો હશે જ, અને તમે મનોમન વિચારો છો કેટલું સરસ થઈ ગયું, મારે એને કંઈ કહેવું એ ન પડ્યું અને એને બધું સમજાઈ પણ ગયું। આવું તમને લાગ્યું। આ સિચ્યુએશનમાં શું થાય? તમે એક ક્રેડિટ લઈ લીધી, રાઈટ? એ તો તમને વખાણનો તાજ પહેરાવીને નીકળી ગયા અને તમે એ તાજની એક ક્રેડિટ લઈ લીધી કે શાક કે જે પણ વસ્તુ હશે એ દ્રવ્ય તમે બનાવ્યું છે। જ્યારે जब भी हम गलत क्रेडिट लेते हैं तब हमें याद रखना है कि गलत क्रेडिट हमेशा हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिलीट कर देती है। थोड़े दिनों के बाद ऐसा होता है कि आप उनके घर पे जाते हो। जब आप उनके घर पे गए, अब वो आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं, कैन यू प्लीज मेक दैट डिश वंस अगेन टुडे? जो डिश आपने उस दिन बनाई थी आज आप वो फिर से बनाएंगे। अब क्या होगा? अब आप कंफ्यूज्ड हो गए, आप डर गए, आपके अंदर भय व्याप्त हो गया कि मैंने तो बनाया नहीं था, अब क्या करूं? सच बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, नहीं बोलूंगी तो लोग क्या सोचेंगे? बराबर है, मेरी इमेज डाउन हो जाएगी। आ तो मारी इमेजनो सवाल है, एनी सामे मारू बधु ओपन थई जशे तो ये मारा बारे में शू विचारशे? इन सभी थॉट्स से क्या होगा? आपका माइंड भर जाएगा और आप एकदम टेंशन में आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आ जाएंगे। आपका माइंड एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, शू करवू शू न करवू खबर नहीं पड़ती। जब माइंड में कॉम्प्लेक्सिटी आती है तब हमारे अंदर में एक भय व्याप्त होता, हम सरलता नहीं ला पाते, और जब सरलता होती है तब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती।
यानी कि क्या, अगर हम इसी सिचुएशन को थोड़ा सा रिवाइंड कर दे और एक जगह पे छोटा सा करेक्शन कर दे कि जब स्टार्टिंग में ही उन्होंने आपको पूछा कि ये सब्जी आपने इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये जब क्वेश्चन उन्होंने आपको पूछा उसी समय यदि आपने बोल दिया होता कि नहीं ये सब्जी मैंने बनाई नहीं है लेकिन मैंने ऑर्डर की है, तो आज क्या आप उस सिचुएशन में पहुंचे होंगे? डर लगा होगा आपको कि नहीं लगा होगा? जहां सरलता होती है वहां कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, और जहां कॉम्प्लेक्सिटी होती है वहां सरलता नहीं होती। कॉम्प्लेक्सिटी के कारण क्या होता है, जब हमारे माइंड में इतने सारे थॉट्स आते हैं तब हम हमारे गुण के साथ डिट्यून हो जाते हैं। મારા આત્માનો ગુણ છે સરળતા, હું એ સરળતાના ગુણ સાથે ડિટ્યુન થઈ જાઉં છું, અને જે અવગુણ છે અસત્ય બોલવાનું એની સાથે હું ટ્યુન્ડ થઈ જાઉં છું, એની સાથે હું કનેક્ટ થઈ જાઉં છું, અને શું થાય છે મારો પ્રોગ્રેસ થાય છે કે નથી થતો? અક્સર ऐसा होता है कि हम हमारे इमेज के कारण, हमारे लेवल के कारण, हमारे स्टेटस के कारण असत्य एकदम आसानी से बोल देते हैं, राइट? ऐसा होता होगा कि હું બોલી દઈશ તો એ શું વિચારશે, પણ ત્યારે જ જો સરળતાનો એક ગુણ આવી ગયો હોત તો, ત્યારે જ જો એણે મને પૂછ્યું ને મેં કહી દીધું તો મને શું ફરક પડવાનો હતો? પણ આપણે ક્યારે આવું નથી વિચારતા, અને આપણે જ આપણી સેલ્ફને ગુણોથી ડિટ્યુન કરીને અવગુણોથી ટ્યુનિંગમાં વયા જઈએ છીએ. એક નાનકડા બાળકને પૂછવામાં આવે કે તે આજ સુધી કેટલી વાર ખોટું બોલ્યું છે, તો એનો જવાબ તરત આપશે કે નહીં આપી દેશે. પણ તમને જો પૂછવામાં આવે કે તમે આજ સુધી આખી લાઈફમાં કેટલી વાર ખોટું બોલ્યું છે, જવાબ આવશે પણ થોડુંક अचकाने आवसे, एक झिझक आ जाएगी अंदर, एक हिचकिचाहट आ जाएगी हमारे अंदर कि बोलूं कि ना बोलूंगी तो क्या लगेगा, केवू लागसे लोगों ने जो हूँ बोलीश तो। हमारे अंदर ये प्रश्न आ जाता है केवू लागसे, लेकिन उस बालक के अंदर प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? केवू लागसे, उसको हम बोलेंगे तू हंस, वो हंस लेगा, उसको हम बोलेंगे तू रो ले, तो वो रो लेगा. लेकिन जब मैं आपको बोलूँगी कि आप हंसो, तो आप इतने सारे लोगों के सामने खुल के हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? एक संकोच आ जाएगा. लेकिन जो बालक होता है ना, उसके अंदर आसानी से वो गुण आ जाता है, क्योंकि बालक निर्दोष होता है, सरल होता है, उसमें कोई दंभ नहीं होता, उसमें कोई कपट नहीं होती, उसमें कोई छल कपट नहीं होता. यदि भगवान ने कहा कि जो तारी बुद्धि छे, तो जो ही बुद्धि शुद्धि तरफ लई जाए छे तो ये बुद्धि तारी काम नहीं, पण जो ही बुद्धि तने शुद्धि नहीं पण छल अने कपट तरफ लई जाए छे तो ये बुद्धि शू काम नहीं. અને આવી જ રીતે જ આપણે ધીરે ધીરે આપણી અંદર પ્રભુને એક જ પ્રાર્થના કરીએ કે પ્રભુ બીજું કાંઈ થાય કે ન થાય, તારા ગુણો મારામાં આવી જાય, બધા ગુણોને પણ એક ગુણ મારામાં આવી જાય સરળતાનો, તો કદાચ હું મારા આત્મા સાથે ટ્યુન થઈ જઈશ. ये क्या है? What is this? It's a blank sheet. Now, what can you see? What can you see? You can see my reflection. Now, you can't see my reflection. Now, I want to ask you, आप में से कितने लोग फर्स्ट शीट जैसे हैं? And how many of you resemble the second sheet? Raise your hand. आप में से कितने लोग फर्स्ट शीट जैसे हैं? And आप में से कितने लोग सेकंड शीट जैसे हैं? First or second? You are like this or you are like this? Second sheet. फर्स्ट शीट में क्या हुआ?
यू आर एबल टू सी कि क्या है अंदर, यू आर एबल टू सी थ्रू। जो अंदर है वही बाहर है। और सेकेंड शीट में क्या हुआ? What's inside that was unknown, हमें पता ही नहीं था कि हमारे अंदर क्या है। Now you need to check yourself, क्या आप आपकी लाइफ में ओपेक हो, क्या आप ट्रांसपेरेंट हो? आप जो कुछ भी करते हो, आप जिनसे भी मिलते हो, आप जहां भी जाते हो, वहां पर आप ओपेक हो, क्या आप ट्रांसपेरेंट हो? क्या हो आप? एक ट्रांसपेरेंट व्यक्ति वो होता है जो उसके अंदर में जो है वही बाहर दिखता है। वो अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करते। बहुत बार ऐसा भी होता है, हम गुरुदेव के सानिध्य में आते हैं, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं, हमारा मन डिस्टर्ब भी होता है। गुरुदेव तो हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों ही जानते हैं। ये भी हमें पता है कि गुरुदेव को तो सब पता ही है। गुरुदेव आपको एक प्रश्न पूछे, बधु ओके छे ने? कई छे? हम क्या रिप्लाई करते हैं? हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते भी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते भी है, पर हम क्या आंसर दे देते हैं? बधु ओके छे। मतलब जिन्हें हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ पता है, उन्हीं के सामने कहीं ना कहीं हम क्या हो जाते हैं? ओपेक हो जाते हैं। हम ट्रांसपेरेंट नहीं रहते। और जब तक हम ट्रांसपेरेंट नहीं रहते, जब तक हम पारदर्शक नहीं बनते, तब तक परमात्मा और गुरु हमारे मार्गदर्शक नहीं बन पाते। क्योंकि जब तक एक छोटे से बालक की तरह हमारे मन में जो है वो हम कह नहीं देते, जेऊ थयू तेऊ बन, जेऊ बन्यू तेऊ थयू, जेऊ बन्यू तेऊ कहो, एमा कशु खोटू नहीं। पर हम क्या करते हैं? हम बहुत बार गुरुदेव के समक्ष भी हमारे जो रियल फीलिंग्स होते हैं उसे क्या करते हैं? हम हाइड कर देते हैं। हम जहाँ हमें ट्रांसपेरेंट रहना है वहाँ हम क्या बन जाते हैं? ओपेक बन जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारी ओपेसिटी को कम करना चाहिए। हमें हमारे नेचर की ओपेसिटी को कम कर देना चाहिए। और क्या होना चाहिए? हमें ट्रांसपेरेंट बन जाना चाहिए। हमें हमारी ओपेकनेस को ट्यून करना है टू बिकम ट्रांसपेरेंट। और जब हम ट्रांसपेरेंट बनेंगे, जब हम पारदर्शक बनेंगे, तभी परमात्मा और गुरु हमारे मार्गदर्शक बन पाएंगे। आई ट्यूनिंग। कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट को यदि ट्यून होना है तो वो क्या अपने आप ट्यून हो सकता है? नहीं। इट नीड्स टू रन इट मोर एफिशिएंटली, इट नीड्स अ ट्रेनर हु इज कॉल्ड अ ट्यूनर। एक ट्यूनर वो होता है जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को एक बार भी अगर वो बजाए तो उसको समझ में आ जाता है कि इसकी स्ट्रिंग्स है ना लूज हो गई है, मुझे इसको टाइट करना पड़ेगा, और फिर वो एकदम प्रॉपरली चलने लगेगा। हर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को है ना टाइम टू टाइम रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। टाइम टू टाइम थोड़े थोड़े समय में उसे ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही एक ट्यूनर हम सभी के लाइफ में है, परम गुरुदेव हमें देखते हैं, हमारी आत्मदशा को देखते हैं, और देखते ही हमारे अज्ञान को देखते हैं, और देखते ही समझ जाते हैं कि इनकी स्ट्रिंग्स लूज हो गई है, मुझे उन्हें क्या करना पड़ेगा? टाइट करना पड़ेगा। जैसे ही उन्हें पता चलता है वो पुरुषार्थ चालू कर देते हैं हमारी स्ट्रिंग को क्या करने का? टाइट करने का। लेकिन हम वापस जब जाते हैं तब कहीं ना कहीं वापस हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाती है? लूज हो जाती है। जैसे ही हमारी स्ट्रिंग लूज हो जाती है हम वापस आते हैं, परम गुरुदेव वापस इसे टाइट करते हैं। वापस लूज हो जाती है, वापस टाइट करते हैं, वापस लूज हो जाती है और वापस टाइट करते हैं।
परम गुरुदेव कभी भी अपने होप्स लूज़ किए बिना हमारी स्प्रिंग को, हमारी स्ट्रिंग को टाइट करने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब वे हमारा मोक्ष के साथ सेटअप करवाएंगे, मोक्ष के साथ ट्यूनिंग करवाएंगे, तब जब प्रभु के भाव में रहेंगे, तब वो जो भाव होगा तो अद्भुत होगा, अद्वितीय होगा, अलौकिक होगा। हम गुरुदेव को सॉरी और थैंक यू कहेंगे आज कि गुरुदेव આપનો પુરુષાર્થ તો અથાગ છે, પણ કચાશ અમારા પુરુષાર્થમાં છે, જેના કારણે વારંવાર અમે લૂઝ થઈ જઈએ છીએ, અમારી સ્પ્રિંગ લૂઝ થઈ જાય છે. પણ ગુરુદેવ ક્યાંક ને ક્યાંક જો આપને એવું લાગતું હોય ને કે અમે એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તરીકે મોક્ષમાં જવા માટે યોગ્યતા ધરાવતા હોઈએ, તો આપને અમારી વિનંતી છે કે આપ વારંવાર અમારી લૂઝ સ્પ્રિંગને ટાઈટ કરતા રહેજો,